देखो भाई, रिसेंटली मैंने फंडिंग पिप्स प्रोफर्म का $1 लाख के अकाउंट का फेस 1 पास किया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो अकाउंट मेरा 3% ड्रॉडाउन में था ना, मैंने 1000 पिप्स की ट्रेड कैच की गोल्ड में एंड 0.75 लॉट से मैंने करीब $7500 का प्रॉफिट किया। एंड जो अकाउंट मेरा ड्रॉडाउन में था वहां से मैंने सीधा उस अकाउंट को 5.5% प्रॉफिट में कर दिया। एंड नेक्स्ट डे एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड लेके मैंने वो अकाउंट का फेस 1 पास किया। जब ये ट्रेड के बारे में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे डाला ना, तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोगों ने मेरी स्टोरी पे कमेंट किया कि भैया इस ट्रेड का ब्रेकडाउन दो। अब वो जो ट्रेड थी ना, वो इतना इजी नहीं थी कि मैं 1 या 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूं यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ मैं अपने इस 100 के अकाउंट का पूरा स्टैट्स आपको बताता हूं, पूरी साइकोलॉजी बताता हूं, जिससे बहुत सारे लोगों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखो, जो लोग 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि भाई 2022-23 में ना हमारा दिन भर का टारगेट 100 पिप्स का होता था। हम लोग सोचते थे कि यार 100 पिप्स आ जाए ना भाई तो मजा आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, वो 100 पिप्स का हमारा 1 मिनट 2 मिनट का मूवमेंट हो रहा है गोल्ड में, और दिन का टारगेट जो 100 पिप्स का बनता था मेरा स्पेशली, वो 500 से लेके 1200 पिप्स का एवरेज बन चुका है। मैंने पिछले शायद 2-3 महीनों में ना कितनी ट्रेड्स कैच की होंगी जिसमें मैंने 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट रखा था, एंड वो ट्रेड उतनी आई है। तो होल्डिंग पीरियड जो हमारा होता है ट्रेड्स का, वो बढ़ गया है। और जो बंदा 100 पिप्स को 2022-23 में अच्छे से मैनेज कर सकता था ना, वो आज 1000 पिप्स की ट्रेड को भी इजिली मैनेज कर रहा है, कैच कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक मार्केट कंडीशन ना हर टाइम के अकॉर्डिंग हर साल चेंज होती है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने माइंडसेट को ना एक डेवलप करते रहता है टाइम के साथ। वो चीज बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, एंड वही मैं इस वीडियो में आज आपको समझाने वाला हूं। इसके अलावा भाई 100 के अकाउंट में फंडिंग पिप्स में ट्रेड कर रहा हूं, इसका एक रीजन है। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 12 से 13 पे आउट ले चुका हूं फंडिंग पिप्स प्रोफर्म में। मैंने $10,000 के टोटल पे आउट रिसेंटली क्रॉस किए हैं। आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हो। तो अगर आप लोग एक अच्छी स्टेबल प्रोफर्म ढूंढ रहे हो जिसमें आप लोग चाहते हो कि बड़े अकाउंट, बड़े पे आउट आप ले सको विदाउट एनी इशू, तो आप लोग साकेत एफएक्स कूपन कोड से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी फंडिंग पिप्स के साथ। आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो ये कूपन कोड जो है ना, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम फंडिंग पिप्स परचेज करना है उन लोगों को तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। समटाइम्स कुछ ऑफर्स होते हैं जो फेस्टिवल पे या किसी स्पेशल डे पे होते हैं, तो सभी लोगों को 20% का डिस्काउंट मिल जाता है जो ओल्ड यूजर होते हैं। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहा करो, वहां पे जो भी ऑफर होते हैं मैं फंडिंग पिप्स के अपडेट कर देता हूं। या फिर आप इस वीडियो का, या फिर जो भी मैंने वीडियोस फंडिंग पिप्स की बनाई हैं उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हो। मैं उनके डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर देता हूं जब कोई अच्छा ऑफर आता है। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम परचेज करना है फंडिंग पिप्स, आप अपनी प्रोफर्म की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इस कोड से, जो कि है साकेत एफएक्स फॉर 20% फ्लैट डिस्काउंट। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा 2 स्टेप का अकाउंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 6% का टारगेट कंप्लीट किया है। बेसिकली ये जो अकाउंट है ना, वो 2 स्टेप प्रो अकाउंट है। 2 स्टेप नॉर्मल अकाउंट नहीं है। नॉर्मल अकाउंट में आपका 8% या 10% का फेस 1 का टारगेट होता है, एंड ये वाले अकाउंट में आपका 6% फेस 1 होता है, 6% फेस 2 होता है। इसका ड्रॉडाउन भी कम है, बट इसको मैंने इसलिए लिया था बिकॉज यार ये अकाउंट में ना एक्टिव डे नहीं होता। तो कई बार हमारी ट्रेड होती है जो एक ही दिन में प्रॉफिट में बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है, जैसे इस ट्रेड में हुआ, तो वो एक ही दिन में पास भी हो जाता है। तो मैंने इसलिए लिया था, और इसमें थोड़ा सा ड्रॉडाउन वगैरह कम है बट टारगेट भी कम है, तो इसलिए मैं ये अकाउंट यूज कर रहा हूं। बट अगर कोई जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो मैं एडवाइज नहीं करता कि आप लोग प्रो अकाउंट लो, आप लोग 2 स्टेप नॉर्मल अकाउंट लो। मैं भी वही मोस्टली यूज करता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मेरा 50K का अकाउंट है जो अभी ड्रॉडाउन में ऑलमोस्ट 5.5%, तो वो नॉर्मल 2 स्टेप अकाउंट है। ये 2 स्टेप प्रो अकाउंट था, ठीक है। अब मैं इसके आपको स्टैट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो कि मैंने $6000 कैच करके अपना फेस 1 का टारगेट कंप्लीट किया है। एंड ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था, और अकाउंट स्टार्ट होते ही आधे % का मैंने फर्स्ट डे प्रॉफिट कर दिया था एक छोटी सी स्कैल्पिंग की ट्रेड लेके। उसके बाद भाई मुझे उसी सेम डे लॉस हुआ और मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में आ जाता है, एंड नेक्स्ट डे भी मेरे को लॉस होता है। तो मेरा अकाउंट ना ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3% या 2% के ड्रॉडाउन तक गया था। 2% के ड्रॉडाउन तक गया है ये वाला अकाउंट, एंड वहां से भाई मेरे अकाउंट ने देखो जंप किया सीधा कितने पे,
5.5% के प्रॉफिट पे। अब ये जो ट्रेड थी ना, इसमें मेरा जो टारगेट था वो पूरा अकाउंट पास करने जितना था, बट हुआ ये कि रात हो गई थी और FOMC की ट्रेड थी, तो मेरे को ट्रेड क्लोज करना पड़ा। अदरवाइज मेरा फुल टारगेट आया है। इवन मेरे दूसरे अकाउंट पे जो मैंने पर्सनल कैपिटल में ये ट्रेड लिया था, उसमें तो मैंने ऑलमोस्ट 1200-1300 पिप्स कैच किए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट ड्रॉडाउन से सीधा आ गया था 5.5% प्रॉफिट में। एवरेज विन मेरे इस अकाउंट का 3% यानी $3000 का है, और मेरा एवरेज लॉस है 1.3% का। तो मैं इस अकाउंट में ना किसी भी ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करता था, और मेरा एवरेज जो रिस्क होता है फेज 1 फेज 2 में वो 2% ही होता है, और लाइव में मैं 1.5 या 1% तक रखता हूँ। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मेरा विन रेशियो 60% का है, बट ये बहुत छोटा सा ड्यूरेशन था अकाउंट का, तो विन रेशियो इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग। तो यहाँ 6 अप्रैल को ये अकाउंट स्टार्ट हुआ। पहले दिन हमें $574 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट डे हमें 2.6% यानी $2600 का लॉस हुआ, 2 ट्रेड्स में, एक में नहीं। अब थर्ड डे ये अकाउंट पास हो जाता। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 7.5% का मैंने प्रॉफिट किया 8 अप्रैल को, एंड नेक्स्ट डे मैंने एक छोटी सी स्कैल्प की ट्रेड लेके ये अकाउंट पास कर दिया। और ये 5 ट्रेड्स हैं। ये अकाउंट बेसिकली 100K का मैंने 5 ट्रेड्स में पास किया है। ये मेरा पहला ट्रेड है जिसमें मेरे को $574 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ $1900 का। फिर एक और ट्रेड मैंने लिया छोटा सा जिसमें मेरे को $600 के समथिंग का लॉस हुआ, एंड उसके बाद एक सेल की ट्रेड आई जिसके में मेरे को $7500 का प्रॉफिट हुआ। एंड यही वो ट्रेड है जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो ट्रेड था ना, ये डेली टाइम फ्रेम में था। सोचो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि जो लोगों ने भी वो वीडियो देखा है ना, उनको पता है कि जब भी मैं ट्रेड एनालिसिस करके वीडियो डालता हूँ तो वो कितना हेल्पफुल होता है, तो लोग आते हैं देखने के लिए। वो वीडियो मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है। ये वो वीडियो है जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। इसमें बेसिकली मैंने 4 आवर और 1 आवर पे आप लोगों को बताया है, लेकिन ये जो ट्रेड था वो था हमारा डेली के बेसिस पे। तो ये वीडियो जाके देख लेना अगर आपने ये स्ट्रेटजी को पूरा डीपली समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा ट्रेड था ना, वो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे था। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में ये सारी कैंडल्स को कंसिडर करूं फिब के बेसिस पे, तो मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से फिब लगा रहा हूँ, देखो 61% जो जोन है ना, वो मैंने 4 आवर और अपना डेली में ये देखा है कि सबसे ज्यादा पावरफुल जोन होता है। इस जोन से मार्केट रिट्रेस करती है, चाहे छोटा ही रिट्रेसमेंट हो। कहने के लिए तो यहाँ से छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये रिट्रेसमेंट 2000 पिप्स से भी ज्यादा का है, ऑलमोस्ट 2600 पिप्स का है। तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हम लोग कैच कर सकते हैं। तो जब मैंने डेली की फिब मार्क की ना, तो मेरे पास 61% का जोन आ रहा था। वो जोन पावरफुल तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक छोटा सा सपोर्ट था, जो यहाँ पे डेली की कैंडल्स यहाँ पे कई दिन कंसोलिडेट किए हैं, इसको मैंने मार्क किया था एज अ रेजिस्टेंस की मार्केट यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मैंने शिफ्ट किया 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे मार्केट आया ना, तो कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया था, एंड मुझे पता था कि 61% से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो आ सकता है, तो हम एक $1000-1500 का ट्रेड लेके रिस्क कर सकते हैं। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेड होता है ना, हायर टाइम फ्रेम की जो फिब होती है 4 आवर, वो डेली टाइम फ्रेम जो भी होता है उस पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1 आवर की। तो जब यहाँ पे मार्केट आया, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया। अगर मैं यहाँ से फिब डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब समझ तो आ ही गया होगा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया ना, बेसिकली मैंने ये देखा कि हमारा रीसेंट जो साइकोलॉजिकल जोन कौन सा है। साइकोलॉजिकल जोन कौन सा होता है, जैसे 4800 हो गया, 4850 हो गया, 4900 हो गया, 5000 हो गया। तो हमारा रीसेंट जो साइकोलॉजिकल जोन यहाँ पे आ रहा था, वो आ रहा था 4850 का। तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने मार्क किया ना, तो सुबह 10:30 बजे के करीब मार्केट ने प्रीवियस डे यहाँ पे रेंज किया, ठीक है। यहाँ पे इसको टैप करके डाउन साइड में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने एक मूव दिया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ने नीचे से अपसाइड का मूवमेंट दिया ना, तो मेरे को पता था कि ये एक्चुअल में अपसाइड का मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे जब साइकोलॉजिकल जोन से रिजेक्शन मिली ना, तो यहाँ से सेल किया होगा, एंड मार्केट उनका ब्रेक इवन पॉइंट या उनका जो स्टॉप लॉस ट्रेल होगा उसको खाने जा रही है, एंड उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट ही देना है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया ना, तो मैंने 15 मिनट में शिफ्ट किया, एंड मेरे को
15 मिनट में डोजी दिख गई थी। आप लोग क्लियरली यहाँ पे ये साइन देख सकते हो कि डोजी कैंडल क्लोज हुई पिन बार टाइप की। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने 48-39 पे अपना रिस्क लिया था, ठीक है, 0.75 लॉट का। अब जैसे ही मैंने ये रिस्क लिया ना सेल साइड में, तो मैंने स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा था। क्यों रखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज मैंने टाइट इसलिए रखा कि अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसी पॉइंट के हिसाब से ना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। जो मेरा टारगेट था ना वो 1 आवर के हिसाब से था। बिकॉज आप लोग यहाँ पे चेक करो कि मार्केट ने जब ये कैंडल ओपन की वेडनेसडे को, तो यहाँ पे गैप था। तो मैंने कहा कि ये मार्केट जो है ना यहाँ तक तो आ ही सकता है आज में। तो मेरा टारगेट बेसिकली 1/6 का था। बट मुझे यहाँ पे जब मार्केट आ रहा था ना, मेरे टारगेट के पास शायद मेरा टारगेट जो था वो 47, 27 या 28 के पास था। यहाँ पे मार्केट आके ना रेंज करने लगा। आप लोग देखो कि मेरे टारगेट को, इवन मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, जैसे ही मेरे टारगेट के पास मार्केट आया ना, वो बिल्कुल 10 से 20 पिप का मूवमेंट भी नहीं रह गया था, उतना ऊपर चला गया। तो मेरे लिए टेंशन हो गई कि भाई यहाँ से 1000-1200 पिप का मूवमेंट आ गया, लेकिन 10 पिप से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा यार अगर ये 10 पिप से रिवर्स कर गया ना तो भाई टेंशन हो जाएगी, ये काम खराब हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने ये माइंड में लिया कि मैं अपने रूल फॉलो करूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता 10 पिप से रिट्रेस हो रहा है या 1000 पिप से हो रहा है, मैं रूल फॉलो करूंगा। तो मैंने इस ट्रेड को तब भी होल्ड रखा। मैंने ये ट्रेड जो क्लोज किया है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो ट्रेड क्लोज हुआ है ये हुआ है भाई 47-40 पे, ठीक है। ये 47-40 पे ये ट्रेड क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो मार्केट ने जब यहां से अपसाइड मूव दिया ना, इवन ये इतना ऊपर आ गया था रात को, समझ रहे हो। बट उसके बाद भी मैंने क्लोज नहीं किया, मेरे को क्लोज करना भी नहीं था। मैं फुल टारगेट लेता, जिससे मेरा ये अकाउंट आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट डे मैंने एक ट्रेड लिया है $700 का। ये इसी ट्रेड में कवर हो जाता $7500 वाले प्रॉफिट में, क्योंकि इसी ट्रेड का जो टारगेट था ना वो $8000 के समथिंग था। बट मेरे को ये ट्रेड क्लोज करना पड़ा। बिकॉज मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 8 तारीख को ना FOMC थी रात को। ये आप लोग देख लो, ये देखो कि FOMC थी 11:30 बजे। तो मैंने ये ट्रेड को क्लोज किया ऑलमोस्ट FOMC से 15 मिनट पहले यहाँ कहीं पे। बट जैसे ही मैंने ट्रेड क्लोज किया, भाई हमेशा होता है ना ट्रेड क्लोज कर दो तो ये ट्रेड यहाँ आ गया। बट मैंने अपने इमोशंस को मैनेज किया था। बिकॉज मेरा ट्रेड मेरे पर्सनल कैपिटल में चल रहा था एंड उसका टारगेट था 1200 पिप्स का, क्योंकि मैंने सोचा था ये पूरी विक जो है ना ये तो कवर होगी। तो मैंने पर्सनल कैपिटल में यहाँ तक होल्ड रखा 1/6 पे। बट इसमें फंडेड में मैंने 1/5 के आसपास कैच किया है। तो ये ट्रेड थी भाई। अब आप लोग बोलोगे यार इतना लंबा होल्ड कैसे कर लिया भैया आपने, आपके टारगेट के पास से मार्केट रिट्रेस कर रही है, इसको मैनेज कैसे किया। मुझे पता है कि मेरा सेटअप कैसे वर्क करेगा, ठीक है। जब तक आप लोग अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं रखोगे, अपने सेटअप को सही तरीके से यूज नहीं करोगे। अब कितने लोग होंगे मेरी ये स्ट्रेटजी यूज करते होंगे, बट वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग टारगेट से पहले क्लोज कर देते हैं। अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूं जो इतनी विनिंग ट्रेड है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है, और मेरा टारगेट आ रहा है यहां तक, मैंने तो यहां तक होल्ड रखा, लेकिन आप लोगों ने पहले क्लोज कर दिया, तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं है। और बेसिकली दूसरा, लोग अपने टारगेट से पहले भी ट्रेड क्लोज कर देते हैं और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो, बढ़ा देंगे। तो ये जो ट्रेड मैनेजमेंट है ना, इसके कारण लोगों के पास अच्छी स्ट्रेटजी होने के बाद भी वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरा स्टिक रहता है भाई, मैं ट्रेड लूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, मैं ब्रेक इवन नहीं करता, मैं टारगेट से पहले क्लोज भी नहीं करता। मैं टारगेट से पहले तभी क्लोज करता हूँ जब मेरे को कोई न्यूज दिखती है, जैसे मैंने इस ट्रेड में दिखाया। तो ये वो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी भाई, जिसकी वजह से मेरा ये अकाउंट पास हुआ। मैं आपको अपने सारे सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। तो ये सारे मेरे फंडिंग पिप्स के सर्टिफिकेट है भाई। मेरा 2024 में $146 का पे आउट आया था फंडिंग पिप से पहला, जब बहुत सारे लोग शायद प्रॉफिट ट्रेड भी नहीं करते होंगे। और उसके बाद बैक टू बैक मैंने छोटे छोटे पे आउट लिए हैं। अभी रिसेंटली ही मैं थोड़ा ग्रो किया हूँ, तो रिसेंट में ही मेरा बड़ा पे आउट आया $2800 का। और ये पे आउट बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इवन आई थिंक ये वाला पे आउट जो था $1900 या $1700 का, ये तो मैंने लाइव रिक्वेस्ट किया था आप लोगों के सामने। ये वो वीडियो थी, देखो इस वीडियो में मैंने लाइव रिक्वेस्ट किया था। तो ये सारे मेरे अकाउंट हैं एंड अभी रिसेंट में भी एक अकाउंट पास हो गया है। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक भाई। जो ट्रेड से मैंने अकाउंट पास किया वो मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दी। अगर आप लोगों को फंडिंग पिप्स का अकाउंट परचेज करना है तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग पिप्स का अकाउंट परचेज कर सकते हो साकेत FX कूपन कोड यूज करके, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो। और स्पेशल मोमेंट पे ये ओल्ड यूजर्स के लिए भी अप्लाई हो जाता है।
एंड मैं जो भी प्रॉफर्म सजेस्ट करता हूँ, जो भी प्रॉफर्म में मैं ट्रेड लेता हूँ या जो भी मेरे स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजी है, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक्सएनएस ब्रोकर ट्रेड करना छोड़ दिया है बिकॉज एक्सएनएस में 2 इशू मेरे को आए हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग भी अपने आप को सेव कर सकते हो गवर्नमेंट के इश्यूज से, बैंकिंग इश्यूज से और अपनी एग्जीक्यूशन से। मैं फंडिंग पिप्स का ही एक ब्रोकर है ट्रेडिंग, वो यूज कर रहा हूँ, तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप लोग वो ब्रोकर ट्रेड कर सकते हो। कोई इशू आए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। 20% बोनस आपको मिलेगा अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे हो तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।